got this. Okay, so all of you got your Tradetron this thing. Have you checked? मिल गया ना? Okay. I saw that, but it is not deployed. It is just strategies there नहीं and तो मैं images. दिखाता हूँ आपको, मतलब कैसे इसको डिप्लॉय करना है. इफ इट इज नॉट इन डिप्लॉयड यू डिप्लॉय इट. ओके. अमित एक तो और जो ये इसमें ऐप में आई थिंक नहीं दिखा था ना, मैं 2 दिन से ऐप में देख रहा था, लेकिन कल मैंने वेब में देखा तो वहां दिखा रहा था। हाँ, ऐप में, ऐप इज मतलब ऐप में ना आप खाली एक बार सीख गए, समझ गए सब कुछ, तो फिर ऐप यूज कर सकते हो खाली लाइव मार्केट में देखने के लिए कि मेरा क्या चल रहा है. मतलब उतनी, मतलब ऐप के अंदर में उतनी विजिबिलिटी नहीं है जो. हाँ, ऐप में बग्स भी हैं, मैं इसलिए ऐप को फॉलो कर रहा था 2-3 दिन से, फिर मैंने कल हाँ, बाई तो चांस तुम्हें लगेगा ऑन कुछ किया। हो ही नहीं रहा है वहां पे ना, वो हाँ, मिलता नहीं है, तो ऐप नहीं. आई वुड करेक्ट। सजेस्ट कि यूज डेस्कटॉप हाँ, और ट्रेड्रॉन. ओके. तो ठीक है। सबसे पहले सी व्हाट इज ट्रेड्रॉन. ट्रेड्रॉन इज यूएस बेस्ड एल्गो प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर में इफ समवन हैज देयर ओन स्ट्रेटजी दे कैन do the coding based on their syntax what they offer. You have to understand what their syntax is and all that. ठीक है. तो first of all I will share one excel file with all of you. तो आई एम नॉट श्योर अगर आई ऑलरेडी शेयर्ड और नॉट. आपके पास है एक्सेल फाइल? नहीं है? सो ये देखो, ये जो है, आई विल शेयर दिस, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सेल फाइल. ओके. सो करेंटली वी आर ट्रेडिंग 4 days, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ठीक है. एंड दिस इज योर इंडेक्स इन विच वी आर ट्रेडिंग. फिन निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी. करेक्ट. इसमें हम वेडनेसडे को ऐड करेंगे एट एन अप्रोप्रिएट टाइम. ये है कि कौन कौन से पोजीशंस हो रहे हैं. राइट. सो हम क्या करते हैं प्राइमरीली, तो वी डू ऑप्शन सेलिंग ओनली. राइट. तो हमारा ऑप्शन सेलिंग होता है. तो हम क्या करते हैं, हम कॉल और पुट दोनों इंस्ट्रूमेंट को सेल करते हैं एक डिफाइंड टाइम पे, जो कि हमने निकाला हुआ है लॉट ऑफ रिसर्च के साथ. तो वी सेल कॉल एंड पुट बोथ एंड वी आर सेलिंग एट 2 different times एज यू कैन सी. 9:45 ऑन मंडे, 10:27. सो ट्यूसडे को इट इज 9:47, 10 o'clock. थर्सडे को इट इज 9:45, 10:35. एंड फ्राइडे को इट इज 9:34 and 10:15. So you can see the times are not same across the days. There is a difference, but mostly all our trades are taken between 9:45 to 10:30, 10:35. Okay, clear? This is the strike. So at the money का मतलब होता है कि wherever the market is, like फिन निफ्टी इंडेक्स जहां पे भी होगी ना, उसके जो आस पास का जो स्ट्राइक होता है, उसी स्ट्राइक पे हम ट्रेड्स लेते हैं. कॉल सेल, पुट सेल दोनों सेल करते हैं. ठीक है. और उसके साथ में हम बाई भी करते हैं. बाइंग करते हैं दूर का, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे यहाँ का सेल कर रहे हैं, तो उससे 8 स्ट्राइक दूर. ओटीएम 8 का मतलब वो 8 स्ट्राइक्स. तो फिन निफ्टी में जो एक स्ट्राइक होता है वो 50-50 पॉइंट्स पे होता है. तो 8 into 50 is 400, which means if I'm selling this option, I will go and buy 400 points away वाला option on both the sides. कॉल ऊपर की तरफ और पुट नीचे की तरफ. ये बाइंग करने से क्या होता है, वी क्रिएट अ हेज, विच मीन्स जो भी होगा हमारा मार्केट में इस 400 और 400 पॉइंट के रेंज में ही होगा. सो एट, और इसके बाद क्या होता है, हम सेल करते हैं, मार्केट स्टार्ट्स. तो इधर मार्केट विल गो दिस साइड और दैट साइड. तो वन ऑप्शन विल गिव यू प्रॉफिट, अदर ऑप्शन विल गिव यू लॉस. तो दैट वे वी आर न्यूट्रल. प्लस थ्रू आउट द डे व्हाट हैपेंस, जो भी ऑप्शन का प्राइस होता है ना, अगर कुछ नहीं भी होगा ना, तो वो प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देर इज एन एलिमेंट ऑफ टाइम डिके. फॉर एग्जाम्पल टूडे इज एक्सपायरी, सो दिस निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स विल एक्सपायर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. करेक्ट. तो पूरे दिन टाइम डिके होगा. तो बिकॉज वी आर सेलिंग ना, वी आर एक्चुअली कैचिंग ऑन दैट कॉम्पोनेंट. तो अभी मार्केट लेट से एक मूव देना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, हमारा एक ऑप्शन नेगेटिव में जाएगा कॉल वाला, दूसरा पॉजिटिव में जाएगा. सो अगर मार्केट ऐसा जाते ही रहेगा तो वी विल स्टार्ट लूजिंग, बिकॉज एक ऑप्शन में तो लिमिटेड वैल्यू होता है, आप उतनी ले पाओगे, बट दूसरा बहुत भाग रहा है. तो हम क्या करते हैं, इसके लिए वी कीप अ स्टॉप लॉस. Now, stop loss is also designed based on research. So what we do, we keep a stop loss of 27%, as you can see here. So which means whenever, if I am selling at 100 rupees and the price reaches 127, because I am selling, तो वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है. करेक्ट. तो जैसे वो 127 पे जाएगा, our algo will take the trade out, यानी हम उस कॉल, उस वाले जो पर्टिकुलर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, वी एग्जिट. करेक्ट. तो एक जब भागेगा 127 पे, तो दूसरा वाला हमें प्रॉफिट दे रहा होगा. करेक्ट. तो हम क्या करते हैं, उस वाले ऑप्शन को होल्ड करते हैं, उसका भी 27% का
वो है, बट वो कब आएगा, जब मार्केट वापस रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, तो फिर ये वाला भी लॉस में आना शुरू होगा, और इसको भी हम 27 तक ही रखते हैं। सो इफ लेट से इधर भी 27 लगा, इधर भी 27 लगा, तो दैट इज आवर मैक्सिमम लॉस सिनेरियो, correct? So you can see for every day that stop loss is designed. So for example, in today's case, it is 50% and 62% on the premium that we are paying. Plus we also have an additional logic where जब लेट से 100 पे हमारा सेल हुआ, एक पहुंच गया 150 पे, दूसरा पहुंच गया, तो ये हमेशा याद रखना, कॉल और पुट में क्या होगा, कॉल अगर ऊपर जाएगा तो पुट कम होगा, पुट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल कम होगा, राइट? तो लेट से कॉल बिकम्स 150, तो पुट विल रीच टुवर्ड्स 70 और समथिंग, करेक्ट? तो जैसे वो 70 वहां पहुंचेगा, हमारा एक साइड बाहर हो गया, नाउ वी आर होल्डिंग दैट 70 वाला ओनली, बिकॉज वी वांट, इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग, दैट 70 विल गो टू जीरो, विल मेक मनी, बट लेट से मार्केट रिवर्स करता है, फिर से नीचे आ रहा है, तो वो 70 जो था ना, अब उसके स्टॉप लॉस विल बी 100 ओनली, दैट इज व्हाट इट मीन्स कि कॉस्ट वंस वन लेग स्टॉप लॉस हिट मूव टू कॉस्ट, विच मीन्स हमने अगर 100 पे सेल किया था, तो now it is gone to 70, but will only the moment it comes back to 100, we are out of this trade. So this is how stop loss is managed. So these are the key components: your entry time, your strike selection, which index you are selecting, what is your entry time, what is your stop loss, and what is the exit. So ये exit तब होता है जब आपका कोई stop loss hit नहीं होता है, तो either you will exit based on your stop loss or the exit time which is mentioned here. So this is all the strategy, and this is what is coded in TradeTron. Plus we have categories defined, correct? तो यहाँ पे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी है. कैटेगरी डी इज फॉर 1.6 लाख. सो वी हैव डिजाइन्ड द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी. सो आपका जो भी कैटेगरी है ना, यू हैव टू चेक बेस्ड ऑन दैट कि इतने लॉट्स हो रहे, यानी फर्स्ट जैसे आपका पहला ट्रेड जो 945 पे होता है, उसके अंदर में आपके टू लॉट्स होंगे, और फिर निफ्टी में 1 लॉट इज 40 क्वांटिटी, तो 2 लॉट्स में 80 हो जाता है, और निफ्टी में 1 लॉट इज 50, तो दैट इज व्हाई इट इज 100. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो यू हैव टू जस्ट वेरीफाई दोस थिंग्स बेस्ड ऑन योर कैपिटल, करेक्ट? सो नाउ okay, so now let's see this TradeTron. So TradeTron में you have to log in first, okay? And I suggest all of you to take a plan. Okay, how do you take a plan? Go to subscriptions. In the subscriptions you will have a starter plan, NSE NFO. Okay, is go and click here. यहाँ पे अभी आपका नहीं होगा. So once you click here, you will get this pricing page. On this pricing, you have 3 options: monthly subscription, quarterly subscription, yearly subscription. Okay, you have to take the starter one. Either you can take quarterly or you can take yearly. जो भी आपको जमता है वैसा आप ले लो, ठीक है? इससे आपकी सेविंग्स हो जाएगी 17% एंड ऑल दैट. तो अभी आप चाहो तो सिर्फ एक बार मंथली ले लो, बाद में अपग्रेड कर लेना. सो मंथली प्लान विल बी अराउंड 300. इफ यू सेलेक्ट इट, यू विल गो टू द पेमेंट पेज, लाइक समथिंग लाइक दिस. ये मैंने रिटेल प्लान सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी पे कर सकते हो. द मोमेंट यू डू पेमेंट, यू हैव अ वैलिड प्लान. तो प्लान से क्या होता है, वी गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड वी वुड बी एबल टू ट्रेड विथ लाइव. बिना प्लान के आप लाइव में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये एक आपको करना है. सेकेंड थिंग इज ब्रोकर एंड एक्सचेंज में आपका जो मोड होगा वो बाय डिफॉल्ट पेपर ट्रेड होगा, राइट? बट जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो हम वहां पे ब्रोकर ऐड करेंगे. सो ब्रोकर एडिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. वी हैव टू गो थ्रू, क्लिक ऑन ऐड ब्रोकर. यहाँ पे जाके ऑल द ब्रोकर्स आर सपोर्टेड, यू कैन, ठीक है? और यहाँ पे आपका जैसे अगर आप ट्रेड जीनी में सेलेक्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू गो एंड सी ट्रेड जीनी. तो already you can see trade genie is there, we have added, and Shunni is there. So these are our 2 preferred brokers जो हमने ऐड किया. Once you add it, then whether we can trade our strategy in paper trade or with the broker, depending on our scenario. ठीक है, ये एक हो गया. Second thing is आपके जो strategies है वो my strategies में आपको visible होंगी. So you will be able to see something like this: PWT intraday strategy by your name will be there, and your category will be defined. By default, we coded with 1.6 lakh category D. Okay, but if you want to, do that कि मुझे higher category पे करना है and all, I will tell you what to do. So यहाँ पे आपका strategy दिखेगा, and then you have to do deployment. So as you can see, this strategy is already deployed. It is deployed with live auto. Live auto मतलब ये live में work करेगा. This is the capital and this is the Finvestia Shunya.
अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। सो ये मेरा अकाउंट है अमित का, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल है 3.2 लाख अभी, ठीक है, 3.21 समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको मॉडिफाई करना होगा। जनरली आपको नहीं करना होगा, बट आई एम जस्ट टीचिंग यू, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ सो दैट आई कैन टीच यू हाउ टू डिप्लॉय। तो आप स्ट्रैटेजी को यहाँ से डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है मतलब कुछ दिखेगा भी नहीं। बट मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसका मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, ठीक है, या मुझे उसको लाइव रन करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें। अभी मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ जस्ट टू अडेप्ट विथ माई अकाउंट। तो मैं इसे क्या करूंगा, कैपिटल कैटेगरी बी को मैं यहाँ पे कैटेगरी सी कर देता हूँ, एंड इसको मैं 3.2 कर देता हूँ, ठीक है। तो आई डिड दिस चेंज, एंड यहाँ पे ये ना, ये सारे जो आप सेट्स देख रहे हो, दिस इज द कोडिंग विच इज फॉर द स्ट्रैटेजी। तो इसमें ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना होगा वंस यू टेक योर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक होता है, ये एडवांस सेटिंग्स में होगा। एडवांस सेटिंग में यू कैन टेक अ स्नैपशॉट एंड योर दिस थिंग शुड बी लाइक दिस, जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे हम कैपिटल रिक्वायर्ड डालते हैं, जो कैपिटल रिक्वायर्ड हम डालते हैं उसी के हिसाब से हमारा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है, करेक्ट। तो आई विल मेक इट 320 बिकॉज आई एम कॉन्फ़िगरिंग दिस अकाउंट विद 320। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला चेक कंडीशंस एवरी। तो ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली होगा तभी वो हर सेकंड में चेक करेगा। अदरवाइज कंडीशंस बाय डिफॉल्ट आपका 1 मिनट में चेक होगा। तो 1 मिनट में क्या होता है, रिजल्ट इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज इन 1 मिनट, राइट। इसीलिए जब आप प्लान ले लोगे तो आप यू वुड बी एबल टू डू दैट। सो वंस यू डू दिस मॉडिफाई, जस्ट एक आप चेक कर सकते हो, यू कैन गो टू एडिट एंड यू कैन स्क्रॉल डाउन, यू कैन सी दिस, एंड वंस यू डू दैट जस्ट डू अपडेट। आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ये आप ध्यान रखना। इसके अंदर में ये सारा कोडिंग है, तो आपको दिखेगा 16 सेट्स विल बी देयर इन योर दिस थिंग। कौन से सेट में क्या है, यू नो, डोंट फोकस ऑन दैट, जस्ट सी की 16 सेट शुड बी देयर। ओके, ओके। यहाँ पे मैं एक चेंज कर रहा हूँ, आपको ये सब कुछ करना नहीं है, जस्ट टू फॉर माई दिस थिंग। तो ये मैं ना लॉट्स डिफाइन कर रहा हूँ अपने इसके हिसाब से 3.2। तो यू कैन सी 3.2 में लॉट्स 4 और 2 होता है। तो मैं इसे जरा सा, यानी मैं 4 लॉट मेरा सेल होना चाहिए, आज थर्सडे है उसके लिए। देन ऑलरेडी दिया ना ओटीपी। ये 4 4 किया मैंने, फिर ये सेकेंड टाइम का है, यहाँ पे आई विल हैव टू डू 2। नहीं आया। 22378 378। So here I'm just trying to update the quantity, okay, based on my this thing. So ये minor changes कैसे करते हैं, I will also teach you over the period of time, okay. But or anything other than this, na, you should never touch the code because it is very, very sensitive. One thing, one mistake here and there will directly impact the live trades. Okay, so I've just adjusted my strategy based on my capital. Okay, so I will do an update. Now I will deploy this. Okay, so once the strategy is there, how do you deploy? So you just go to deploy my strategy page. Is just doing an update. Okay,
So I can directly deploy from here also. Okay, but I will show you how will you can deploy. So now you go to my strategies. Either your strategy will already be reflecting. If it is already reflecting, you don't have to do anything. If it is not reflecting, go and click on deploy. Once you click on deploy, you will be able to see like this, correct? This multiplier function means if your strategy is 1.6, but you think you are going to trade with 6.4, so you have to do 4x. Got it? If you want to see for double 3.2, you have to click 2x. So that will just multiply. That is why I code with 1.6 and let user to decide. आप अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? For in this case, my capital is 3.2, so I will use multiplier 1x only. And for in your case, because you are doing paper trade, this option will only be visible. But in my case, as I'm doing live trade, I have to do live auto, Finvicia broker, and deploy. So the moment I do this, my strategy has been, it will get deployed. Okay. So now if I go to deployed page, you can see this, correct? Now in case of live trading, we have to also generate a token so that the broker account and this TradeTron platform can interact with each other. So in this case, we go to edit button on the broker. There you can see broker is there. Already my user ID is defined. As you can see, this is my user ID, which account is this. Okay. FA60687. So I will define this. Let me log out. So FA. तो यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी डालते हैं 60687 और यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं, राइट? वॉट एवर पासवर्ड वी हैव फॉर आवर ट्रेडिंग. तो आई गिव द पासवर्ड. ओके, एंड यहाँ पे भी आपको यू जस्ट गिव द पासवर्ड. सो दिस इज माय ब्रोकर टर्मिनल. अब यहाँ पे गेट ओटीपी होता है, राइट? सो वी हैव टू टेक दिस ओटीपी. और जो ओटीपी आ रहा है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है. So I got an OTP 19778. तो ये OTP मैंने यहाँ पे डाला, सेव कर दिया. ओके, सो इट गेट सेव्ड, ब्रोकन एक्सचेंज. एंड यहाँ पे एक बटन होता है, दिस इज फॉर टोकन जनरेशन. सो नाउ आई विल गेट अ मैसेज, टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली. बस हो गया, दैट्स इट. नाउ माय ट्रेडिंग सेटअप इज रेडी. अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आई कैन गो एंड रिलैक्स, जस्ट मॉनिटर करते रहूंगा कि चलो मेरा ट्रेड्स हो रहा है. And my trades for the day will be automatically taken, automatically stop loss will get handled, सब कुछ अपने आप होगा और अपने आप एग्जिट होगा. और जैसे टाइम स्टार्ट होगा, राइट? व्हाट इज द टाइम फॉर टुडे? यू कैन सी 9:45. सो 9:45 इज व्हेन आई विल बी एबल टू सी द फर्स्ट ट्रेड्स. तो वो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट होगा और सिमिलरली 9:45 पे मेरे अकाउंट में भी पोजीशन दिखना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो लेट मी लॉग इन टू माई अकाउंट अगेन so that I will show you the correlation. Okay, so ये अकाउंट है. ओके, सो यू कैन सी मार्केट हैज ओपनड, थोड़ा सा नीचे खुला है, राइट? सो हमें कुछ नहीं करनी, जैसे ट्रेड वहां पे होगा ट्रेडट्रॉन में, वैसे यहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिकली होगा. सो ऑटो ट्रेड का मतलब होता है कि यू नो योर ट्रेड्स विल बी विजिबल ऑटोमेटिकली. अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमें खुद से जाके ट्रेड लेना पड़ता है. तो खुद से जाके जब ट्रेड लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको देखो ये इंडेक्स दिखता है, ये लाइव प्राइस दिखता है, ठीक है? तो व्हाट वी डू, वी हैव टू गो एंड वी कैन टेक अ ट्रेड लाइक दिस. सो यू कैन सी कि लाइक ये प्राइस चल रहा है कॉल ऑप्शन, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेट से मैं इसे आई वांट टू सेल इट, करेक्ट? तो आई विल गो एंड क्लिक सेल. तो यू विल सी कि एक पोजीशन क्रिएट हो गया. फिर निफ्टी मैंने सेल मारा, ठीक है, एट दिस प्राइस. द मोमेंट आई डू, यू कैन सी यहाँ पे आपको प्राइस दिखना स्टार्ट हो जाता है, पीएनएल. तो ये जो मैंने अभी किया, ये से कहते हैं मैनुअल ट्रेडिंग, ये मैंने मैनुअली लिया. Same thing will happen automatically at 9:45 in my account when the trades will be taken by algo. तो वहां पे algo वो ट्रेड हिट करेगा. इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे ना, जब भी आप, अगर आपको देखना है कि आपका अकाउंट में FNO एक्टिवेटेड है कि नहीं है, इन केस ऑफ शून्य, यू हैव टू गो एंड सी फॉर दिस. आप यहाँ पे डालते हो कोई भी चीजें, तो जैसे ये फिन निफ्टी इंडेक्स है, राइट? सो टुडे निफ्टी विल बी सेलेक्टेड, राइट? तो जैसे एट द मनी का मतलब क्या होता है, राइट नाउ मार्केट इज 19,519. तो विच मीन्स व्हेन आवर ट्रेड्स विल बी टेकन, अगर दैट टाइम आल्सो स्ट्राइक इज दैट, तो 500P एंड 500C. सो दिस इज माई एट द मनी स्ट्राइक्स. तो हमारे केस में क्या होगा,
500C और 500P एक साथ सेल होगा। ओके, जैसे अभी यू कैन सी दिस इज द प्राइस 57, 47, राइट? सो दैट विल बी selected. Clear? So why this is going in red? Because we selected a call. अमित, हाँ, एक चीज, ये मल्टीप्लायर 1x रखना है, क्या रखना है? मैं डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा नहीं, था। मतलब डिपेंड्स ऑन यू, यू आर इन पेपर ट्रेड, राइट? बट इफ यू हाँ। थिंक कि नहीं मैं इतनी कैपिटल पे ट्रेड करूंगा या मुझे इतने कैपिटल का रिजल्ट चाहिए, तो you can use your coding is 1.6. If you use 2x, it will show you, it will become 3.2. If you use 3x, it will become 6.4, that way. अच्छा, वैसे ओके। ठीक है ना? तो जितना आपको चाहिए वो, बट अच्छा वॉट एवर यू चूज, ट्रेड विद अराउंड दैट ओनली लेटर ऑन। अच्छा, ओके। ठीक है? समझ गया, ठीक है ठीक है, समझ तो गया। ये आपका ब्रोकर अकाउंट है, और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया सेम वे में, राइट, द ट्रेड्स विल कम एंड यू विल बी एबल टू सी द पोजीशंस एंड यू विल बी सी द ऑर्डर बुक। ये जो आपका पोजीशंस और ऑर्डर बुक है, दिस शुड मैच विथ दिस, यहाँ पे जो पोजीशंस होगा। और व्हेन यू गो टू डैशबोर्ड एंड यू चेक योर ऑर्डर बुक, सो यहाँ पे भी ऑर्डर जनरेट होंगे, तो योर दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन विल शुड मैच एक्चुअली। समझ में आ गया? ये मैच होना चाहिए। और जब आपको लेट से, एक तो ऑटो एग्जिट होता है कि अपने आप वो एग्जिट हो जाएगा अपने टाइम पे, और एक होता है कि इन केस इन द ग्रुप, ट्रेडिंग ग्रुप, आई आस्क यू टू एग्जिट फॉर सम रीजन, मे बी व्हेन आई फील कि यू नो ऑलरेडी वी हैव गॉट इनफ, रिस्क ज्यादा है तो जो भी आए ले लेना है, ऐसा कुछ अगर आता है, तो आपको ये 3 डॉट पे जाना होता है और यहाँ पे एक एग्जिट बटन आता है, दैट विल बी विजिबल ओनली व्हेन द ट्रेड स्टार्ट। आप एग्जिट पे क्लिक करते हो ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे ट्रेड खत्म हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, ऑल विल बी क्लीन्ड। करेक्ट? तो डिड यू अंडरस्टैंड कोरिलेशन हाउ एल्गो वर्क्स? कुछ हाँ, नहीं। लेकिन अमित, जैसे अभी पेपर में जैसे तो ये नहीं खुलेगा ना, पेपर में तो हम सिर्फ वही पेपर में तुम्हें टेक्निकल। खाली ये सिर्फ यहाँ दिखेगा अनुपम, क्योंकि हाँ, ये पेपर, तो दिख रहा है मुझे, मैंने हाँ ट्राई कर ये दिया। रियल में दिखेगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, कभी नहीं तो ठीक रियल है, भी करोगे ना, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सो दैट यू नो यू, आई गॉट इट, आई बार गॉट आपको इट। वो नहीं करना रहेगा। आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो यू कैन हम्म। सी हाउ ऑप्शंस, जैसे ऑप्शन देखो अभी मार्केट नीचे आने लगा, तो कॉल ऑप्शन अब हमारा वापस 400 लॉस से वापस देखो 50 रुपीज पे आ गया, स्टार्ट। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा ये मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन देखो अभी ग्रीन में आ गया। ठीक है, दिस इज लाइव ट्रेडिंग, राइट? दिस इज हाउ। तो अभी क्या होता है लाइव ट्रेडिंग में, क्या होता है आपको चार्ट देखते रहना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ एल्गो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हम बस लगा के छोड़ देते हैं। सो अभी मैं ये एग्जिट कर गया। ठीक है, तो अब ऑर्डर में देखो मैंने क्या किया, एक पोजीशन में 926 पे मैंने सेल किया, और दूसरा मैंने क्या किया, इसको बाय कर लिया वापस। तो ये सेल किया और फिर बाय हुआ, तो हमने ये करके बनाया। दूसरा भी हो सकता है, हम बाय करके भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में ये हो जाता है। एंड देन एज यू कीप ट्रेडिंग यू विल सी मल्टीपल काउंटर्स। ओके, लॉट ऑफ काउंटर्स विल रिफ्लेक्ट है। तो वो काउंटर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको एक पेपर ट्रेड अकाउंट में दिखाता हूँ। लेट मी लॉग इन टू अ पेपर ट्रेड अकाउंट। जैसे अभी हम पेपर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, जैसे तो इसमें तो जस्ट वील जस्ट। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो हाँ। ये एक पेपर ट्रेड अकाउंट है जो डिप्लॉय हुआ है 9 जुलाई को 3.2 लाख कैपिटल पे। ठीक है, 9 जुलाई मतलब जुलाई मंथ। नाउ दिस अकाउंट इज ऑन पेपर ट्रेड, कोई इंटरप्शन नहीं, कुछ नहीं किए। तो यू कैन सी इट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। इसे रोज रोज डिप्लॉय नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली इट गेट्स एक्टिवेटेड। देयर हैव बीन 12 ट्रेडिंग सेशन सिंस 9 जुलाई। हर सेशन का रिकॉर्ड है इसमें, 12, 11, 10, और ये ओवरऑल है। So you can see 3.2 lakh has given a profit of 41,579, which is a 13% profit. तो आज जो आपने सर्टिफिकेट देखा होगा ग्रुप में, मैंने अपना और लोगों का, वो है ना एज इट इज है, वो रियल है। सर्टिफिकेट्स ये प्लेटफॉर्म तब देता है जब आपका ट्रेडिंग रियल होता है, पेपर ट्रेडिंग पे नहीं देते हैं। ओके, रियल। तो जो हम लोग रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका भी वैसे ही बनेगा, और यही चीज आपका मैच करता है किसके साथ, बैक टेस्टिंग के साथ भी। करेक्ट ना? मैंने आप लोगों को बैक टेस्टिंग सिखाया था। ठीक, तो जुलाई मंथ का देख लो आप कितना है, 1,20,000 ऑन 6.4 लाख कैपिटल। हमारा डिफरेंस थोड़ा सा क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि हम सिर्फ सेल पोजीशन को यहाँ पे ऐड करके चेक करते हैं, बट हम साथ में बाय भी करते हैं, जिसकी वजह से हम डबल क्वांटिटी सेल कर पा रहे हैं। तो वो बाय में हमारा थोड़ा लॉस होता है, तो इसके लिए हमारा रिजल्ट कभी भी इतना नहीं रहेगा, इससे कम रहेगा। प्लस देर आर ऑल्सो स्लिपेजेस कि कई बार स्टॉप लॉस आगे हिट हो जाता है। सो दैट इज वाई जो भी रिजल्ट आप देखते हो यहाँ पे, इसमें से अभी इसको देखे तो ये अराउंड
20% के अराउंड है, राइट ना। हमें 5% वहां से माइनस कर देना चाहिए, 5 to 6%, क्योंकि वो कॉस्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो यहाँ पे काउंटेड नहीं होता है। इसीलिए अगर 5% मंथली में रिड्यूस कर रहा हूँ तो ईयरली इट शुड बी अराउंड 60%, करेक्ट। तो अगर आप मेरे बैक टेस्ट का रिजल्ट देखोगे ओवरऑल एक साल का, तो इट गिव्स अराउंड 200%, एंड आई नेवर से 200%, आई ऑलवेज से 100%, क्योंकि 50 होता है बट मैं 100 करवा देता हूँ रिड्यूस, कि 50 और कर लो आप, इन केस कि आपका कभी ट्रेडिंग मिस हुआ, कुछ हुआ। 100% इज व्हाट यू कैन इजिली मेक। तो नाउ यू कैन सी द कोरिलेशन। बैक टेस्ट का डेटा भी अपने को वही बता रहा है, पेपर ट्रेड का डेटा भी वही बता रहा है, लाइव ट्रेड करो, और क्या चाहिए। अभी इसमें होगा, नहीं होगा, मिलेगा, भाई फिर तो मिल तो रहा है, तो जस्ट ट्रेड करने का, कुछ नहीं करना है, यू नो, नाउ डन। अभी ट्रेडिंग का हो गया आज का डन, सब लोग अब कुछ नहीं करना, बस ये काम करना है, लगाया, डिप्लॉय किया टोकन के, बस रिलैक्स, गो थ्रू योर वर्क। ऑफिस में काम है, ऑफिस का काम करो, फैमिली के साथ घूमने जाओ, डोंट डू, शाम को देखो, जो मिला एक्सेप्ट कर लो, एंड इट इज अ सीक्वेंस विच विल कीप गोइंग। ओके। अमित, एक चीज पूछनी, जैसे डिप्लॉय हमने कर दिया, अब जैसे तुमने जो एक्सेल में टाइम डाला हुआ है कि इस टाइम पे स्टार्ट होगा, उसके तो साथ फिर वो मैच। नीचे नीचे पोजीशन आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो खाली दिखा रहा है ना, जैसे हाँ, जीरो। अभी खाली दिखा रहा है, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना, डैशबोर्ड में जाओगे तो नहीं, डैशबोर्ड में हूँ मैं। डैशबोर्ड, वहां पे ऑर्डर बुक आएगा जो मैंने दिखाया था, करेक्ट ना। इस ऑर्डर बुक के अंदर में टाइम, स्ट्राइक, सब कुछ आ जाएगा, जिसको आप एक्सेल के साथ वेरीफाई करोगे। अभी नहीं आ रहा, अच्छा वो बाद में आएगा, आई नहीं मीन नहीं, आप। वो तब आएगा ना जब ट्रेड होंगे, अभी तो ट्रेड हुआ ही नहीं है, तो ट्रेड आज। हुए नहीं है, ठीक है, और गॉट इट। बाद के जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे आज का तो आज आ जाएगा, अभी आपको है कि नहीं, मेरे को ना पूरा वेरीफाई करना है अभी तक का टोटल, तो यू कैन गो टू रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट्स में इन स्ट्रेटेजी, रिपोर्ट ठीक है। सेक्शन व्हेन यू गो टू डिटेल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट अ फिल्टर। रिपोर्ट्स में फिल्टर होता है, स्ट्रैटेजी दिस मंथ। अभी मुझे ऑल टाइम देखना है, तो ऑल टाइम में फिल्टर लगाऊंगा, तो ये देखो पूरा बता रहा है मुझे ऑल टाइम का 40,000 प्रॉफिट है, करेक्ट। अभी मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए, तो व्हाट आई नीड टू डू, जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑल पोजीशंस, एंड यू वुड बी एबल टू सेव पोजीशंस जुलाई करके, इसको सेव कर सकते हैं, एंड वन एक्सेल में आपको पूरा ट्रेडिंग का आ जाएगा। मिल जाएगा। तो यू नो ठीक दिस इज द डेटा है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना है आपको, आप देख सकते हो डे बाय डे, 1 अगस्त, 31 जुलाई, तो नीचे से स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। ये 3 जुलाई से ऑनवर्ड्स हर दिन का क्या पोजीशन है, यू कैन सिंपली अप्लाई अ फिल्टर है, एक्सेल में फिल्टर लगा लो, और यहाँ पे आप डेट बाय डेट करके देख सकते हो। तो जैसे आपको जानना है कि अच्छा 14 जुलाई को क्या हुआ, तो जस्ट क्लिक ऑन 14 जुलाई, ओके, एंड अप्लाई द फिल्टर। तो ये आपका 14 जुलाई का फिल्टर आ गया है, ठीक है। इसको आप कर दो तो नेट ऑन नेट ये आपका नेट प्रॉफिट बताएगा, राइट, कि यहाँ पे किस प्राइस पे, देखो यहाँ पे यू कैन सी 934 फर्स्ट ट्रेड्स वर टेकन, राइट। कौन सा ट्रेड था, माइनस का मतलब होता है सेल, जो हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, ओके। और प्लस का मतलब होता है जो हम बाई करते हैं, ठीक है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि सेल बाय कौन सा स्ट्राइक है, राइट, वो, और कौन सा इंडेक्स है ये। तो देखो एक्सेल में क्या क्या है, एक्सेल में आप देखो, एक तो है इंडेक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने इंडेक्स चेक कर लिया, निफ्टी फिन सर्विस, मतलब ये फिन निफ्टी, ठीक है। आप डेट, अभी जैसे 14 जुलाई को कौन सा डेट था, इफ वी सी, सो वी कैन सी कि 14 जुलाई वाज फ्राइडे, करेक्ट। तो फ्राइडे को कौन से ट्रेड होते हैं, फिन निफ्टी का होता है। पहला ट्रेड कितने बजे होता है, 934 को होता है, तो जस्ट सी 934 को ट्रेड हुआ, यस, 934 को हुआ था ट्रेड, करेक्ट। सेल हुआ 160 कितना क्वांटिटी होना चाहिए 3.2 लाख पे, 160, तो 160 हुआ। सो दिस इज हाउ यू डू वेरिफिकेशन। देन व्हाट यू डू, देन यू सी कि 953 पे समथिंग हैज हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड, वीसी की 20,100 दिस ऑप्शन, हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्यों, क्योंकि 953 पे यू कैन सी 934 पे जो ट्रेड हुआ था 2100 पुट ऑप्शन, मार्केट नीचे गया होगा, और ये पुट ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस डिफाइन था 86 पे हमने ट्रेड लिया, 107 पे एग्जिट हो गया, करेक्ट। तो कायदे से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 24% आपका स्टॉप लॉस है, तो 86 का, यू जस्ट सी 86 प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे।
अभी मुझे 86 का 24% चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.24, तो 20 रुपीज होता है, राइट। उसमें आप दिस प्लस दिस कितना होता है, 106। देखो स्टॉप लॉस कितने पे लगा, 107। ओके, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो जो हमारा परसेंटेज डिफाइंड है उसी प्राइस पे, जैसे ये प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये स्क्वायर ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड पोजीशन जो है वो 10:15 पे हुआ। तो इफ यू चेक दिस एक्सेल फाइल, व्हाट इज द टाइम फॉर सेकंड ट्रेड, 10:15 से, ठीक है। तो 10:15 पे हमारा ट्रेड हो गया। कितने क्वांटिटी होनी चाहिए इस फाइल के हिसाब से, 80 होना चाहिए। कितने क्वांटिटी हमारा हुआ यहाँ पे, इफ यू सी 80, करेक्ट। फिर उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और फिर फाइनली जिसका स्टॉप लॉस, एज यू कैन सी 10:21, यू नो, बाय 10:21 आई थिंक दिस पे 14 जुलाई को क्या हुआ था, यू कैन सी 14 जुलाई है, 14 जुलाई वी हैड गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 7,300, 6,036, राइट ना। तो ये दिस आर ऑल द ट्रेड्स विच यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस लॉग्स विद दैट, करेक्ट। नाउ इफ यू गो टू दिस एक्सेल, इसके अंदर मैंने सेकंड फाइल बनाया कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, वी एंटर ऑल द प्राइसेस। जैसे आज थर्सडे है, राइट, तो व्हाट विल डू, आई विल एंटर ऑल द प्राइस। जैसे अभी यहाँ पे आप देखो, ओके, सो लेट्स फोकस ऑन थर्सडे, अभी इन दिनों को भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस ग्रीन पार्ट, करेक्ट। तो नाउ व्हाट विल डू, विल एंटर द प्राइस एंड वी विल एंटर द स्ट्राइक। So like maybe this is the last week data. If we look here, what is happening in the market? So currently market is trading around 19,500, correct? So which means अभी अगर तुरंत immediately trade होता है, right? तो 19,500 के वाला स्ट्राइक सेलेक्ट होगा। तो what I will do, I will enter 19,500 in this column, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई S1 फर्स्ट स्ट्राइक। अब मेरा काम क्या है, मुझे ना प्राइस नोट करना है। तो लेट से अभी ये ट्रेड हुआ और ये दो ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं, दिस टू ऑप्शंस आर सेलेक्टेड, सो वी कैन सी कि द प्राइस इज 63 रुपीज फॉर 5 रुपीज फॉर पुट ऑप्शन एंड 36 फॉर कॉल ऑप्शन। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन का प्राइस लिखूंगा 36, पुट ऑप्शन का प्राइस लिखूंगा 63, ओके। तो द मोमेंट आई एंटर ऑटोमेटिकली यू कैन सी द स्टॉप लॉस प्राइस, विच मीन्स ये फॉर्मूला डाला हुआ है एज पर स्ट्रेटेजी, ये स्टॉप लॉस है आज का। सो वेन एवर कॉल और पुट विल गो टू दिस प्राइस, यू नो दिस ट्रेड विल बी आउट, हम इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स से दिस इज द स्टॉप लॉस प्राइस, करेक्ट। और ये जो एक्सेल फाइल है, दिस इज बेस्ड ऑन quantity of some category, right? So we have to enter the quantity here manually, मतलब ये 200 quantity बता रहा है। तो let's say if you are trading on one of this, let's say you are trading on category C, तो कैटेगरी सी में जो आपका टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 200 और फिर 100, टोटल 300 है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यू कैन सी 200 इज मेंशन, यहाँ देखो, क्यों, क्योंकि ये कैटेगरी सी का और यहाँ पे 100 है दूसरे वाले स्टैंडर्ड का, राइट। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ यू आर इन कैटेगरी सी, इफ यू आर ऑन एनी अदर कैटेगरी जस्ट गो एंड मॉडिफाई दिस सो दैट आपका कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा। अभी लेट से ट्रेड हुआ, एट द एंड ऑफ द डे यू सी कि एग्जिट प्राइस फॉर दिस ऑप्शन इज 10 रुपीज, okay, so you see कि exit price of this option is 10 rupees and for this option is 0। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 5,200 and 12,000, which means 17,800 is what you can earn from this trade if this is the end price। another scene is let's say एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया कॉल का 55 पे और ये 0 पे गया, तो 8,800 का प्रॉफिट होगा। सो दिस एक्सेल फाइल इज मैजिक फाइल, राइट। इसी में सब कुछ है, इसमें आपको सारे स्ट्रैटेजी भी है और इसमें आपका कैलकुलेशन भी, सो दैट यू कैन डू द वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जस्ट एंटर द एंट्री प्राइस एंड एसएल प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर योर रेफरेंस, चेक द सेम एंड मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब ये है कि अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो वो एसएल यहाँ से ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि
एसएल हिट हो गया बट माई ट्रेड इज स्टिल रनिंग, दैट इज नॉट गुड, करेक्ट। तो वो मॉनिटरिंग करनी है अपने को, राइट। सेकेंड थिंग इज ऑल्सो फिल द एग्जिट प्राइस। यहाँ पे मैंने लिखा कि फिल द एग्जिट प्राइस आफ्टर द ट्रेड, जो भी प्राइस पे वो एग्जिट हो रहा है, इधर इट विल बी एसएल प्राइस, एग्जिट प्राइस विल बी इधर द एसएल प्राइस, और एंट्री प्राइस इन ऑरेंज कलर बॉक्स वंस एसएल इज हिट। हाँ, तो मतलब या तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस होगा या वो कॉस्ट प्राइस होगा, बिकॉज यू कैन सी ये ना यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस पे एग्जिट करते हैं हम लोग, वन वन साइड एसएल हिट्स। तो जो भी प्राइस पे एग्जिट हो रहा है आपको बस एंट्री करना है, और जो एग्जिट बाय टाइम होगा एंड ऑफ द डे, द मोमेंट यू एंटर इट फॉर ऑल दिस पोजिशन ऑटोमेटिकली योर पीएनएल विल कम हेयर। तो ये जो पीएनएल आपका आएगा वो आपके ट्रेटरॉन के साथ मैच करेगा 100%। अगर डेविएशन है तो इसका मतलब जो कोडिंग हुई है वो एज पर स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ डेविएशन मतलब थोड़ा सा 200 400 500 रुपीज ओके, बट ऐसा बिग डेविएशन नहीं होना चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग पेपर ट्रेडिंग यू शुड वेरीफाई फॉर 2 वीक्स। आपको ना ये सारे दिन के ट्रेड्स को इस एक्सेल में वेरीफाई करते रहना है, सो दैट यू नो यू बी श्योर कि ओके जो भी मेरा कोडिंग हुआ वो करेक्ट हुआ है। क्लियर ना, दिस इज क्लियर। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, यू विल अंडरस्टैंड। एंड देन वी हैव अ जर्नल। जर्नल में क्या करना है, आपको ऐसा डालना है जब आप रियल ट्रेड करते हो या इवन पेपर ट्रेड करते हो, वेर यू विल पुट द नंबर्स कि सेकंड अगस्त को क्या हुआ, थर्ड को क्या हुआ, फोर्थ को क्या हुआ, और मेरे टैक्सेस कितने लग रहे हैं। जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उस पर कुछ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो डिडक्ट कर दो और नेट पोजीशन आपका आ जाएगा। तो अगेन दिस इज ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8,500 टुडे and let's say my trading cost is around 300 rupees, so my capital you can see automatically increases। तो ये 4,50,000 है यहाँ पे, तो ये 4,58,200 बन जाता है। सो डे ऑन डे प्रॉफिट लॉस आप अपडेट करते जाओ और एंड ऑफ द मंथ का आपको यहाँ पे डेटा पूरा आ जाता है। और पीएनएल एज पर सिस्टम मीन जस्ट एंटर द ट्रेडट्रॉन डिटेल सो दैट यू नो मैच करते रहना कि बाद में चल रहा है, और फिर आप बैक टेस्टिंग वाला भी एल्गो से भी मैच कर सकते हो। ओके और फिर इसके अंदर में है एक टेंटेटिव डेटा है कि व्हाट यू नो पूरा ओवरऑल समरी दिया हुआ है 22 से 23। इसको मैं अपडेट कर दूंगा विद जुलाई परफॉर्मेंस, एंड देयर यू कैन सी द इंटायर बैक टेस्टेड डेटा जिसमें आपका पूरा समरी दिया हुआ है ए बी सी कैटेगरी में लास्ट 14 मंथ कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दिस इज द समरी, राइट। दिस इज द रॉ फाइल फॉर ऑल दोज डेटा, एंड देन वी हैव समथिंग एल्स। So this Excel file will be shared with you, right? And as I already explained how you can do this thing. So again, for people who joined late, or just go through your account, okay, and see whether you can see the strategy in deployed state. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी पूछिए। ये एल्गो का जो सर्टिफिकेट आया है उसमें जो रिटर्न दिखलाया है ना वो कम है, वेयर एज एक्चुअली इज हायर देन दैट। मतलब आपका? जी सर, जी सर। उसमें फिर वो है कि मैनुअल एग्जिट जो हम जिस दिन किए हैं शायद उस दिन का वो कंसीडर नहीं किया नहीं है। करता है, आप एग्जिट कैसे भी करो, मैनुअल करो या वो खुद से करे, ठीक है, वो सब जी करता सर। है। किसी दिन आपका एरर वगैरह आया था? हाँ एक दिन एरर आया था सर। तो वो एरर वगैरह वाला थोड़ा सा वो नहीं कंसिडर किया होगा, जी अदरवाइज जी, दैट्स व्हाई द डेविएशन इज, ठीक है। जी जब हमारा जो इनकम ज्यादा है। जो मेरा आप देख रहे हो नंबर वो एज इट इज 100% सिस्टम, जो मेरा ये एक अकाउंट है वो पूरा मैं लगा के इसे छोड़ देता हूँ, देखता भी नहीं हूँ, तो वो पूरा रन करता रहता है सिस्टम पे, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। हाँ तो उसका जो मैंने जी। 14 पॉइंट वो दिया है वो एक्चुअली हमारा बना है इस मंथ में, ठीक है। नहीं तो हमारा भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है सर, अब अगले महीने से हाँ देखेंगे। इस महीने से चलेगा ना, तो आएगा, उसमें क्या है। जी जी तो जी। ठीक है, क्लियर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ट्रेडट्रॉन, लाइव ब्रोकर एंड ऑल दिस हाउ इट वर्क्स। So now if you can wait for 2-3 minutes, you will see the live trades कि how it works। तो जैसे अभी हमने कोडिंग कर रखा है। Now algo trading basically means sit and relax, algo will take। तो हमने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन किया, अभी वो डिफाइंड कर दिया है प्लेटफॉर्म पे। नाउ एल्गो विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें देखना, अभी देखो मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट कहाँ जा रहा है, अदरवाइज क्या करना पड़ता है, मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर पाता, मैं बैठा रहता, मैं वहां बैठ के देखता रहता, चार्ट देखता रहता, डिसाइड करता अभी क्या करना है क्या करना। आप बताओ कैसे डिसाइड करूं कि आज ऊपर जाएगा मार्केट, आज नीचे जाएगा मार्केट, इसी डिसीजन में तो लग जाती है लोगों की। आप सोचते हो नीचे जाएगा वो ऊपर मार देगा,
तो बेस्ट है गो विद समथिंग विच इज वर्किंग इन द पास्ट, कुछ लॉजिक है। तो जो हमारे ट्रेड है ना ये साइंटिफिक है, ये मैथमेटिकल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ थीटा, वो तो हो गई होगा, चलो उसके साथ खेलते हैं, प्ले विथ थीटा, और लगा देना है, बस चलने दो, जो होगा सिस्टम डिसाइड करेगा। लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, बट बिकॉज वी नो कि लॉन्ग रन में हमारे पास एज है। सो नाउ यू विल सी ऑलरेडी ट्रेड्स हैव बीन टेकन। सो लेट मी शो यू। तो ये मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी आपको ट्रेड दिखेगा। देखो फर्स्ट ट्रेड्स हैव बीन टेकन, 200 क्वांटिटी यहाँ पे लिया गया, सेम थिंग इज रिफ्लेक्टिंग है। सी, तो हमने क्या किया, पहला ट्रेड जो हमारा हुआ है वो ये वाला हुआ है, जो थर्सडे का हमारा बाई वाला है हेज का। सो यू कैन सी 944 OTM 6, मतलब 300 पॉइंट्स दूर का बाई होना चाहिए। तो करेंटली मार्केट कहाँ पे है, 500 पे है। तो देखो 800 का कॉल ऑप्शन बाई हुआ है और 200 का पुट ऑप्शन बाई हुआ है, यानी 300 आगे और 300 पीछे का हमने क्या किया, बाई कर लिया। ये ऑप्शन एंड ऑफ द डे 0 पे जाएगा, विच मीन्स 200 इंटू 2 4 800 से लेके 1000 रुपीज का मुझे इसमें लॉस होने वाला है, 900 का। ये करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं डबल क्वांटिटी सेल करूंगा। अदरवाइज जितना मेरा कैपिटल है ना, मैं इतनी क्वांटिटी नहीं सेल कर पाऊंगा, तो वहां से मुझे प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब देखो सेकंड ट्रेड हुआ ऑटोमेटिकली, डिड आई डू एनीथिंग? नथिंग। कुछ किया मैंने? हेलो, सो सी यहाँ पे 200 क्वांटिटी टेकन एंड ट्रेड स्टार्टेड। जैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ, देखो ये मेरा ब्रोकर अकाउंट है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे यू कैन सी एक प्रॉफिट में जाता है, एक प्रॉफिट में आता है, एक लॉस में जाता है। I can also see in my paper हाँ, strategy. दिस इज द मैजिक, राइट? दिस इज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। सी, तो ये जो मैं देख रहा हूँ वो लाइव है, आपका पेपर है, अभी दोनों का सेम चलेगा। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह सब अपने आप चालू हो गया है, एवरीथिंग इज लाइव। अभी जैसे जैसे मार्केट को जो भी करना है, हमारा एल्गो को पता है उसको कब एग्जिट करना है। तो जैसे देखो अभी मार्केट गिर रहा है, तो यू कैन सी द पी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, करेक्ट? तो यहाँ पे लॉस होगा, फिर ये लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। बट लेट से मार्केट आज अगर पूरे दिन साइडवे रहे और यहीं पे जाके 19500 में एक्सपायर करे, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर अस, बिकॉज दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो, करेक्ट? अभी मुझे क्या करना है, मेरा प्राइस क्या है 53.6, तो मुझे इस एक्सेल फाइल में जाना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में, और यहाँ पे पुट में डालना है 53.6। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। जैसे मैं डालूंगा मुझे पता चल गया कि इसका एसएल 80 रुपीज है, तो जब तक ये 80 पे नहीं जाता है तब तक ये ट्रेड ओपन रहेगा। दूसरे वाले का प्राइस है 42.35, 42.35, तो इसका स्टॉप लॉस कितना है 63.5, विच मीन्स ये जब 63 पे जाएगा तब ये एग्जिट होगा। डिड यू गेट इट? तो दिस इज व्हाट स्टॉप लॉस मीन्स। क्लियर? और ये जो बाई है ये एग्जिट तब होगा अगर हमारा एसएल हिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये जो बाई है वो भी वहां से एग्जिट कर जाएगा, सो दैट वी डू नॉट इनकर एडिशनल लॉस बाय होल्डिंग दैट पोजीशन, बिकॉज ये दोनों को तो जीरो पे जाना ही जाना है अनलेस मार्केट्स मेक अ मूव ऑफ मोर देन 300 पॉइंट्स, करेक्ट? अपसाइड और डाउन साइड। तो कई लोग क्या करते हैं जिनके पास करोड़ों रुपीज होता है ना, वो मॉर्निंग में ऐसे 2-2 रुपए वाले ऑप्शन बेचते हैं, सेल कर देते हैं बहुत सारा क्वांटिटी। तो क्या होता है, उनको पता होता है ये 2 रुपया तो जीरो पे जाएगी जाएगा, बट अगर किसी दिन मार्केट ने बड़ा मूव दे दिया तो गए काम से, क्योंकि दिस 2 रुपीज कैन बिकम 200 ऑल्सो। Clear? So now you can see some profits have started coming. Why? Because theta. Because जैसे मार्केट आज एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट साइडवे ही रहता है तो क्या होता है, अभी देखो मार्केट फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ तो हमारा पी जो है वो चला गया प्रॉफिट में और कॉल आ गया अभी लॉस में। चूंकि पी का प्रीमियम ज्यादा है इसीलिए उधर हमें प्रॉफिट में इंटर हो जाता है। एंड आई विल शो यू अनदर अकाउंट ऑल्सो। सो दिस इज अनदर अकाउंट। So here, अच्छा ये log off है, but I will show you the this one। हाँ, so this is another account जिसपे कनक की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे 4.5 लाख कैपिटल एंड यू कैन सी दिस इज ऑल्सो लाइव ऑटो फिनवेशिया। तो यहाँ पे क्वांटिटी 250 है। आया मजा? हमें तो एक चीज पूछनी थी, हाँ। जैसे हमने अभी डिप्लॉय कर दिया, जैसे मैंने 1.6 पे कर दिया, हाँ। लेट्स